इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। अरे भाई क्यों नहीं आना, हमारे दर्शन है। लेकिन बात यह है, खाली घर चोरों का डेरा। तुमने खुद अपने तीर्थ, अपने मंदिर खाली छोड़ रखे, कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं, व्यवस्था नहीं। अब किसी को दोष भी दो, क्या दो? आराध्य हमारे भी हैं नेमिनाथ। इस तरह की धमकियां, इस तरह का माहौल बनाना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। एक साधु के ऊपर अटैक हुआ था, श्रावकों के साथ तो कितनी बार दुर्घटनाएं घट गईं, फिर भी सामंजस्य समन्वय का रास्ता निकालने की बजाय दबाने की राजनीति, परेशान करने वाली बातें करना मन को दुख पहुंचाता है। संभवतः वो सभी इस बात को समझेंगे कि प्राचीन तीर्थ नेमिनाथ भगवान का सिद्ध क्षेत्र है, जैन श्रावकों को भी पूजन बंदन का अधिकार है, वो भी करें। और सीसीटीवी कैमरा तो वहाँ होना ही चाहिए, तो मालूम पड़े कि कौन किसको धमकाता है, कौन किसको मारता है, किस टाइप की बातें होती हैं, ताकि समाज की तो बदनामी ना हो। सौभाग्यशालियों, हम सभी मिलजुल करके और भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव के इस वर्ष में पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल बनाएं। और जब सारा देश मिलजुल करके आगे बढ़ेगा तो देश आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। मनोमालिन्य और आपसी विद्वेष के भाव बहुत नुकसानदायक हैं। बातें हमें आसानी से आपस में सुलझा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैनों की भी कमी है। यहाँ पंथों के नाम पर यक्ष यक्षिणियों को गाली देना चालू हो गई, हटा दिया गया। ऐसा मत करिए, हटाइए भी मत, गाली भी मत दीजिए। कहीं कि कल वो ही मूर्तियां दूसरी जगह जब आप रख देते हो, अब वो वहाँ पहले 500 साल 1000 साल से थी, जब से मंदिर या मूर्ति थी, और वही उठा के तुमने कहीं और रख दी, और वही किसी ने उठा करके अपना दावा ठोक दिया। अब उसी में से वो जगह है और मंदिर लेने को तैयार है। अब तुम क्या कर लोगे? बोले अब हम क्या करें? तो ऐसी गंभीरता क्यों न रखी जाती, उदारता क्यों नहीं बरती जाती? क्या कोई पहाड़ थोड़ी गिर गया है? अगर पूजा पद्धतियों में जरा सा फर्क पड़ गया है, वो ने वैसे पूजा कर ली, तुमने ऐसे कर ली, अब मान्यताओं में थोड़ा फेर आ गया है। इसलिए आ गया कि कुछ लोगों ने देवताओं की पूजा पर पूरा भार दिया, तो कुछ लोगों ने एकदम पूरा उसको काट फेंका। माने जो विशेष विचार पूर्वक मार्ग होना चाहिए था ना, वो नहीं बचा। मार्ग सिर्फ ये होना चाहिए था कि इनकी उपस्थिति होती है, इस समोषण में आते हैं, भगवान की प्रतिमाओं पर इनके चिन्ह पाए जाते हैं, लेकिन भगवान भगवान है, देवता देवता है। बात सिर्फ इतनी सी थी। लेकिन अति, इनने अति की सो उनने भी अति की। हो गए पंथ खड़े, खिंच गई तलवारें, पिट रहे हैं। सावधानी से बढ़ेंगे, विवेक से रहेंगे तो तरक्की करेंगे। समय सार भी हमें साम्य भाव सिखाता है। जीव मात्र, कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई गैर नहीं है। बस जिनके परिणाम मिल गए वो मित्र कहलाते हैं, जिनके परिणाम नहीं मिले वो शत्रु कहलाने लगते हैं। तब हमको मुक्तानंद बोले, महाराज जी आप एक घोषणा करवा दो, गिरनार
आपका गिरनार दत्तात्रेय का। तो आप जितने दर्शन करना चाहो, जितने लाडू चढ़ाना चाहो, हम पूरी छूट दे देंगे। 4 साल पहले की बात है। तो हमने उनको कहा, भाई तुम अभी जब हमारे नाम से ही है दर्ज, और जब अभी इस पर से विवाद चल रहा तभी तुम नहीं करने देते हो, और हमने ऐसा बोल दिया, फिर तुम करने दोगे, इसकी क्या गारंटी है? उन्होंने कहा वो गारंटी मैं लेता हूँ। खैर 1.5 साल में वो रवाना हो गए। फिर भी हमें अभी भी चाहिए कि सामंजस्य बिठाया जाए। अभी रोज रोज जैन लोग दर्शन को जाते हैं, रोज रोज उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, तो कोई ना कोई एक आध ऐसा निकल ही पड़ता है कि वो भी थोड़ा सा, सब एक थोड़ी जैसे होते हैं, एक जैसे थोड़ी होते हैं। अब किसी को ज्यादा तकलीफ और आक्रोश आ गया, सरकारी कुर्सी दे दिया एक आध धक्का। अब ये तो बन जाता है उदाहरण, और जो रोज रोज पिटते हैं वो उदाहरण नहीं बनते। इस टाइप की चीज़ों पर विराम लगे वहाँ पर। और परम पूज्य वंदनीय तीर्थराज गिरनार जी, वहाँ के चरण, वहाँ का कण कण सुरक्षित रहे, पूजनीय बना रहे, यही मंगल भावना। बहुत जगह खुदी हुई हैं पहाड़ पर मूर्तियाँ। जब हम तीसरे पहाड़ से उतरते हैं तो वहाँ से उतरने के बाद जस्ट थोड़ा सा बाएं हाथ पर चढ़ करके एक सुंदर मूर्ति खुदी हुई है पहाड़ में। चौथी टोक पर जा नहीं पाते हैं सब लोग, दूसरी टोक पर तो आराम से पहुंच गए, देवी जी के मंदिर के पास से, और चरण भी हैं। तीसरी टोक पर भी पहुंच जाती, सीढ़ियां हैं, और वहां पर शंभू कुमार वगैरह के चरण हैं, वहां भी हो गई पूजा आराधना। आजकल वहां भी उन्होंने छोटी छोटी मूर्तियां रख दी हैं, जबकि वो भी दिगंबर जैनों के अधिकार में है 1960 के हिसाब से। फिर चौथी टोक, जो हिम्मत वाले लोग हैं वो चौथी टोक पर भी चढ़ जाते हैं, जैसे हिम्मत वाले हमारे संघ में भी हैं, ये भी चढ़ गए थे। और हम भी कम हिम्मत वाले नहीं हैं, हम भी चढ़ गए 2 बार। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदितस्य भावस्य कत्तासो होदितस्य कम्मस्य। आप लोग बोलते नहीं हैं, बोलिए। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदितस्य कम्मस्य नाणिस्य सणाणमो अण्णाणमो अणाणिस्य। अर्थात जो आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव रूप कर्म का कर्ता वही होता है। आत्मा ने जैसे भाव करे वैसे भाव कर्म हुआ, जैसे भाव कर्म हुआ वैसे ही द्रव्य कर्म का बंध होगा। वहां ज्ञानी का तो जो भाव है वो ज्ञानमय ही है, और अज्ञानी का भाव जो है वो अज्ञानमय ही है। ज्ञानी तो गुस्सा करता करता भी गुस्सा नहीं करता, उसे पता है कि वो भी भगवान आत्मा है। आज उसकी ऐसी पामर पर्याय है, आज वो क्रोधादि रूप से परिणमित हो रहा है, उसके जीवन का सौभाग्य आएगा तो वो सादा आत्मा, वो भी परमात्मा बन जाएगा। आज हम जिन्हें शत्रु मानने को तैयार हैं, अगर वही जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त हो गया, दृष्टिकोण बदल गया और साधना करके सिद्ध हो गया, तो उसी को हम नमो सिद्धाड़म बोल करके नमोस्तु करेंगे। शत्रुघ्न का युद्ध हुआ, हाथी पर बैठे बैठे किस लॉन्च करने वाले कौन हुए हैं? बोलो बोलो ज्ञानियों, हैं? मधु मुनिराज कहते हैं, मधु राजा को क्या बात सूझी कि उन्होंने शत्रुघ्न के राज्य पर आक्रमण किया। किसी विषय को लेकर के आपस में द्वंद्व छिड़ गया। शत्रुघ्न ने मधु राजा पर आक्रमण किया और परिणाम ये हुआ कि श्री राम के भाई शत्रुघ्न भी बहुत शक्तिशाली थे। भले राम लक्ष्मण फेमस हुए, लेकिन भरत जी का कम योगदान नहीं है। इस भारत के
नाम को चमकाने में इन भरत का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो अपनी निष्प्रहता से, अपनी राज्य कला से जनता में प्रतिष्ठित हुए। शत्रुघ्न भी, परिणाम ये हुआ कि शत्रुघ्न के हथियारों के सामने मधु राजा हारने लगे, घायल हो गए। और जब उन्होंने देखा कि ओ अब तो मरने का वक्त है, शत्रुघ्न के हथियारों के सामने, अस्त्रों के सामने टिके रहना मुश्किल है, ऐसे में हाथी पर बैठे बैठे ही उन्होंने मुकुट उतार के फेंक दिया, उन्होंने हाथ के कंगन उतार के फेंक दिए। वैराग्य भावना आ गई कि अब जब ये अंतिम समय है जीवन का, तो मुनि बन के समाधि मरण करके हम जाएंगे। केस लॉन्च करने लगे, और जैसे ही उनके केस लॉन्च चालू हुए कि शत्रुघ्न को ध्यान में आया, अहो मधु विरक्त हो गए हैं और यह केस लॉन्च कर रहे हैं। और उन्होंने युद्ध रोका, रथ से उतरे, नीचे आए और पंचांग नमस्कार किया, मधु मुनि महाराज की जय हो। यहां तो ये ज्ञानियों का ऐसा भाव होता है कि कोई स्थायी मित्र नहीं और कोई स्थायी शत्रु नहीं। मैत्री तो जीव मात्र के प्रति है, लेकिन शत्रुता किसी से नहीं है। बरबस, कारणवश, विरोधी बस, किसी ने कब्जा वगैरह कर लिया तो थोड़े आक्रोश में आ गए। अब उन्हें भी पता है कि जैनी हैं, थोड़ा आक्रोश दिखा दिया, अभी ठंडे पड़ जाएंगे, ज़्यादा तो गर्म ही रहते नहीं। लेकिन भाई इस शांति का भी असर पड़ना चाहिए, और जिम्मेदार लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि शांत समाज को शांति से उसके अधिकार मिले, उसके तीर्थों की सुरक्षा हो, उसके संतों की, उसके श्रावकों की रक्षा हो। 126वीं गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा, प्रत्येक आत्मा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, अनंत गुणों का गोदाम है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, और जम कुणति भाव मादा, ये बहुत बड़ा सूत्र है कि आधा, आधा मतलब, आधा माने आत्मा, आत्मा जैसे भावों को करता है, कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्सा, वो आत्मा उस तरह के भाव कर्मों का कहलाया करता। उसने राग किया, द्वेष किया, बैर विरोध किया, तो उस भाव कर्म का कर्ता कौन कहलाया? वही आत्मा कहलाया। फिर नाणिस्य षडाणमो, लेकिन भाव कर्म भी होंगे तो ज्ञानी के कैसे भाव होंगे? ज्ञानमय। गुस्सा करता करता भी वो गुस्सा नहीं करता है, पता है, विवेक है, ख्याल है कि किस लिए ऐसा एक्शन किया जा रहा है। अन्नान्मो अनानिस्सा। और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय ही होते हैं। भिड़ गया तो भिड़ गया, कोई मतलब नहीं। फिर भौंकना चालू किया तो भौंके जाओ, जितना झूठ बोल सकते, जितनी निंदा कर सकते, जितनी टांग खींच सकते, जितना जहर उगल सकते, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए। बिना ब्रेक की गाड़ी होती है, स्टार्ट हुई कि रुकने का नाम नहीं लेती। अज्ञानी तत्व निर्णय ही नहीं है, अपने पराये का पता ही नहीं है। जैसा चैतन्य आत्मा मैं हूं, वैसा ये भी है, ये भी परम ब्रह्म स्वरूप है, ये भी परम दिगंबरत्व वाला है, ये भी ऐश्वर्य गुणों से संपन्न है। उस समय सब कुछ भूल जाएंगे। जो भूल जाता है अपने आप को नहीं पहचानता है, वो अज्ञानी कहलाता है। जो अपने आप को जानता है, स्वतत्व को जानता है, आत्मा परमात्मा को जानता है, पूर्ण आस्थावान है, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखता है, वो ज्ञानी कहलाता है। और ज्ञानी हमेशा एक कल्पना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना। सिर्फ मुंह से नहीं बोलता है, प्रैक्टिकली भी कोशिश करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित्
दुख भाग भवे। कोई किसी तरह से दुखी ना हो, कोई किसी से डरे नहीं, कोई किसी तरह से परेशान ना हो जाए। ये होती है एक धर्मात्मा की सोच। अपने स्वार्थों के कारण से दूसरे को तंग करने वाले धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। टांग खींचने वाले, आक्रमण करने वाले, तलवार उठाने वाले, इसको धर्मात्मा कैसे कहेंगे? मुनियों के पास मोर पंख की पीछे होती है और एक संदेश होता है उसमें छिपा हुआ कि छोटी सी चींटी भी आएगी तो उसे भी हम इसे शांति से अलग करके फिर अपने स्थान पर बैठेंगे, तो ही हम पुस्तक का पन्ना पलटेंगे जब वहां से छोटे से जीव को भी हटा देंगे। दया करुणा का चिन्ह है। ज्ञानमय भाव कैसे होते हैं, अज्ञानमय भाव कैसे होते हैं? अन्नाणमो भावो अणाणिनो कुणदि तेन कम्माणि नाणमोडाणि सदु न कुणरि तम्हादु कम्माणि। अन्नाणमो भावो है, कितना बढ़िया। अज्ञानमय भाव जिसके हैं वो क्या कहलाएगा? अज्ञानी कहलाएगा। और वो क्या करेगा? अज्ञानमय ही कार्य करेगा, कर्मों को करेगा। और जिसके ज्ञानमय भाव हैं वो क्या कहलाएगा? ज्ञानी। ज्ञानी के भाव कैसे होंगे? ज्ञानमय भाव ही होंगे, विवेकपूर्ण होशपूर्ण प्रवृत्तियां ही होंगी। इसलिए वो जो भी कार्य करेगा वो ज्ञानमय ही होंगे, खोटे कर्मों का आश्रय बंद कराने वाले नहीं होंगे। यहां तक कि ज्ञानी को तो अबंधक कह दिया, क्योंकि वह अनंतानुबंधी आदि जनित बंध नहीं कर रहा है, इसलिए उसको क्या कह दिया? अबंधक, बंध नहीं करता। सौभाग्यशालियों, अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचानो। जानन स्वभाव प्रत्येक जीव का है और हम सभी का सौभाग्य के इंसान की योनि में हम पहुंचे हैं। अब यहाँ आकर के शास्त्राभ्यास करके, शस्त्रों का अभ्यास तो बहुत हो गया जन्म जन्म में, हथियार तो बहुत उठा लिए, शस्त्रों से तो हिंसा ही होती है, लेकिन शास्त्रों से मोक्ष का मार्ग मिलता है, विवेक ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हम शास्त्राभ्यास करें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। अज्ञानी को अज्ञानमयी भाव है, अतः वह अज्ञानी ही है और वह कर्मों का कर्ता है। ज्ञानी को ज्ञानमय भाव है, अतः वह ज्ञानी ही है और ज्ञानी कर्मों का कर्ता नहीं है। क्षणिक आश्रय बंद हो भी जाएगा तो वो उसकी भी निर्जरा हो जाएगी। ऐसे हम सभी प्रज्ञावान बनने का पुरुषार्थ करें, ज्ञायक स्वभाव को जान करके ज्ञानी बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए नैमिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।